हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोई टोकन के बारे में। और इसके साथ साथ हम बीटीसी अपडेट भी हम उसके बारे में देखेंगे और साथ अगर मुझे कोई ट्रेड नज़र आ रही हुई बीटीसी की तो मैं आपको वो लाइव ट्रेड भी बताऊंगा। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट जो है मेरी वीडियो देख के बीटीसी से बना सकें। और अभी ये जो बीटीसी की ऑलरेडी मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, मैं इसमें अभी डाउन में हूँ, लेकिन सम टाइम जो फ्यूचर ट्रेडर होते हैं वो कोई ना कोई अपना प्रॉफिट जो है ना वो गेन करने के चक्करों में रहते हैं। पॉसिबल है कि वो कुछ गेन कर भी लें, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बीटीसी की अपडेट दूंगा, शॉर्ट अपडेट, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पर बीटीसी की अपडेट दूं। और अभी मैं जोई टोकन को साथ अभी मैं कंटिन्यू करूंगा। बीटीसी के साथ जोई टोकन को प्रिडिक्ट करने का एक मकसद ये भी है कि जाहिद शाह साहब हमारे बहुत अच्छे अब सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये जो जोई टोकन जो है वो मैं अभी उसकी प्रिडिक्शन करने लगा हूँ। अभी अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इस वक्त ये तकरीबन 38 सेंट पर अभी ट्रेड कर रहा है और इस वक्त ये कैपिटल के लिहाज से 199 नंबर पर रैंक कर रहा है। और इसकी जो 62% इस वक्त सप्लाई जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर लिया, जो कि कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक वेरीफाइड है। अभी 500 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, 199 मिलियन अभी मार्केट में वो गर्दिश कर रही है, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ वो डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है। अब हम आते हैं इसके ऑल टाइम ग्राफ की तरफ। तो देखें, जब ये लॉन्च हुआ है तो ऑलमोस्ट आप इसकी प्राइस जो है वो देख सकते हैं, $2 के करीब इसकी प्राइस थी जब ये लॉन्च हुआ, और इसने हाई लगाया था तकरीबन अपना $5 के करीब इसने अपना हाई लगाया, और इसके बाद ये नीचे ही जाता जा रहा है और अभी ये इसकी करंट प्राइस आपके सामने है। मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने 3 मार्च को मैंने अपनी प्रिडिक्शन की थी कि अभी जोई टोकन चूँकि बाइनेंस के ऊपर लॉन्च ही हुआ है, तो लेकिन क्या है कि अभी इसका नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो मैंने प्रिडिक्ट किया था, ये जो मेरा ये ग्राफ है जिसके ऊपर मैंने प्रिडिक्ट किया था, और ये जोई टोकन का जो है मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन करके रखी हुई थी कि आया कि ये किधर जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी पहले मैं दिखा दूं कि जोई टोकन की प्रिडिक्शन मैंने जो की थी वो क्या थी। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो मेरा मानना ये था कि ये यहाँ से ये नीचे आएगा, और ये देखें एग्जैक्ट यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव ही किया है जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। ये वीडियो मैंने तब बनाई थी, अगर आप चाहेंगे तो वीडियो ये देख सकेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ा क्लियर कट मैंने ये बताया था कि अभी पॉइंट मुझे एक मिला है और ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस कर तो लिया है, लेकिन अभी इसके अंदर इतनी जान नहीं है जा सके। देखिए, मैंने बोला था कि RSA लेवल यहाँ तक लाजम आएगा और एक यहाँ पर इसने एक डाइवर्जेंस बनाना है, और इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ये देखें 40 सेंट की प्राइस इस वक्त मैंने मेंशन की हुई थी। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जोई टोकन की जो प्राइस है, RSA लेवल देखें यहाँ से वापस यहाँ तक आया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था। देखें, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये दिखा सकूँ। ये देखें, ऑलरेडी एग्जैक्ट उसी लेवल पे आया हुआ है RSA लेवल, लेकिन मार्केट वैसे डाउन यहाँ पर नहीं है जैसे मैं कह रहा था। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एग्जैक्ट वहाँ पर आ चुकी है, यानी इसने जो मेरा बताया हुआ पैटर्न जो है फॉलो किया, और यहाँ पर देखें वो एग्जैक्ट जो है ऊपर की तरफ गया था, लेकिन इसको ब्रेकअप नहीं कर सका, इस लेवल को तोड़ नहीं सका, और नतीजा क्या हुआ कि रिजेक्ट होकर वापस आ गया। अभी मामला क्या है? अभी मामला ये है कि रिसेंटली तौर पर ये मेरी एक प्रिडिक्ट लाइन से भी नीचे जा चुका है। हालांकि उस वक्त तो मार्केट के मुझे बैक पता भी, तो टेक्निकली तौर पर मुझे जो चीज़ नज़र आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब हम पहले थोड़ा सा बीटीसी के बारे में मैं आपको अपडेट कर दूं। देखें, बीटीसी अभी तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, और ये मेरा एक VSA लेवल के मुताबिक मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा किया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये प्ले होगा, लेकिन फिर भी ड्रा कर लेना एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अब ये D1 में ये इस ट्रेंड लाइन को इसने रिजेक्ट किया है, और ये रिजेक्ट ही होता आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है, और ये देखें यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ और फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, और मेरा मानना ये है कि ये कम अज़ कम अभी इस लेवल तक आएगा, जो कि तकरीबन मैं आपको फिगर्स में बताता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि कम अज़ कम जो है ये 21,000 की रेंज तक जो है ना ये आसानी के साथ आ सकता है, 21 से 22,000 की रेंज में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हम ज़रा H4 में जाके चेक करते हैं कि H4 में आप ये इसकी क्या ट्रेड ले सकते हैं। देखें, H4 में इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन में ही मुझे लग रहा है, और अगर हम इसकी
टेक्निकल के अलावा अगर हम VSA को फॉलो करें तो इसकी शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट जो है वो ये कह रही है कि भैया जी ये अभी आपने अभी यहाँ पर सेल नहीं करना, लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बेहतर ये होगा कि आप जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो आप इसको रीटेस्ट पे या जैसे ही ब्रेकआउट करता है वहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हैं, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होना चाहिए, TP आपका ये होना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका ऑफ कोर्स जो है वो 25,000 होगा, ठीक है, और आपका टेक प्रॉफिट जो है वो 20,908 होगा। ये हमारा इस वक्त जो है हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा स्टॉप हो गया, ठीक है, और हम इसको स्टॉप लॉस हम कंसीडर कर लेते हैं इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को हम स्टॉप लॉस कंसीडर कर लेते हैं, और हम इसको हम कर लेते हैं अपना टेक प्रॉफिट। ये वीडियो मेरी ऑनलाइन ही रहेगी इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा कि पॉइंट्स जो हैं वो कैसे अचीव होते हैं। तो लेकिन याद रखिएगा कि आपने इस लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट जो है ये होना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका ये होगा, और मुझे उम्मीद है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली इस पे हूँ कि ये नीचे की तरफ ही आएगा। तो ये थी BTC की अपडेट, ठीक हो गया। तो अभी जो है हम चलते हैं, ये शॉर्ट टर्म में भी आपको ट्रेड बता दी, और लॉन्ग टर्म में मैं इसका डाउन का मैं हूँ ही। अभी मुझे फ़िलहाल इसमें अप की मूव जाती हुई नज़र नहीं आ रही। काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि RSA लेवल भी है, नो डाउट के बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हुए हैं, लेकिन RSA लेवल देखे कहाँ पे चढ़ गया हुआ है, तो इसने नीचे की तरफ ही आना है। तो अभी हम आते हैं अपने जोई टोकन की तरफ। तो देखें जोई टोकन की जो अगली प्रिडिक्शन है वो मेरे मुताबिक अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं तो ये एक फ्लैग का पैटर्न जो है इसने जनरेट कर रखा है, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है। और उसके बाद ये देखें 1 2 3 4 5, और अब ये मेरा ख़्याल है कि अब इसको ब्रेक कर देगा। तो इसको ब्रेक करने के बाद अगर अब ये नीचे की तरफ कैसे जाएगा वो अभी मुझे अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हो सकता है कि दोबारा ये इसी लेवल पर आए, इससे नीचे ना जाए, या डबल बॉटम लगाकर ये फिर ऊपर की तरफ उठ जाए। यहाँ से आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि शायद ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए, लेकिन उससे पहले अभी मुझे इसके अंदर कोई बुलिश मूव जोई टोकन के हवाले से मुझे नज़र नहीं आ रही। ट्रेडर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये याद रखें कि नीचे जाती हुई मार्केट में अगर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये देखें ये फॉलिंग फ्लैग पैटर्न है, तो मैंने आपको ड्रा भी करके दिखा दिया हुआ है। ये टेक्निकल तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखें ये लेग बनी हुई है, डंडा बना हुआ है, और ये देखें ये टेक्निकली तौर पर जो है ना आपका पॉसिबल है कि ये दोबारा यहाँ पे जाए, लेकिन इसके बाद इसने नीचे गिर जाना है, और नीचे कहाँ तक गिरना है ये मुझे अभी इसके बारे में मैं अभी आपको कोई आइडिया मैं नहीं दे सकता। तो आइडिया बस इतना ही है कि पॉसिबल है कि ये अभी यहाँ से दोबारा वापस इस लेवल तक आए और डबल बॉटम बनाकर या यहाँ पर कोई डायगोनल टाइप कोई चीज़ बनाकर फिर वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। दूसरी चीज़ जो मेरी इस बात को सपोर्ट कर रही है वो ये है कि देखें आपके जो RSA लेवल है वो ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है, और मार्केट ने जो है वो 50% RSA लेवल अचीव किया, लेकिन मार्केट इतनी नीचे नहीं आई, जो कि इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करती है कि शायद मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ हो जाए। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है इसके अंदर, और इस तरह के और भी वॉल्यूम लगे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को ऊपर की तरफ ये अभी उठा के ले जाएं। तो मैं अभी इसमें बुलिश हूँ, लेकिन जो फ्लैग पैटर्न है अगर ये फ़ेल होता है, क्योंकि टेक्निकली तौर पर चीज़ें फ़ेल भी हो सकती हैं, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश कुछ हुआ और फंडामेंटल कुछ जोई टोकन की तरफ से आ गई, तो फिर तो शायद हो सकता है कि ये जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है, मेरे ख़्याल से ये इसका जो है ये इसकी लाइंस जो हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। जैसे ही ये तकरीबन अपनी प्राइस तकरीबन ये अगर ये 60 सेंट को क्रॉस करता है तो फिर आप इसके बाय में बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इसकी बाइंग अभी के लिए रिकमेंड मैं आपको
अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अभी बहरहाल जोई टोकन अगर आपने बाई किया हुआ है तो उसको होल्ड रखें, और दोबारा बाई करने के लिए तकरीबन यही डबल बॉटम 17 सेंट 15 सेंट का एरिया जो है वो अपनी बाइंग के लिए आप तैयार रखें। यहाँ पर आपका तकरीबन 14 से लेकर 17 सेंट तक का आपका बाइंग का जो है वो लगा होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखें, ये नो डाउट के वॉल्यूम लगे हैं लेकिन इसके अंदर सेलिंग भी हुई है। तो ये जो सेलिंग है तो ये अपना असर दिखाएगी, और मार्केट पॉसिबल है कि नीचे आती आती ये यहाँ तक आए, और इसके बाद अगर इस जैसे कुछ 4-5 वॉल्यूम जो है मार्केट में लग गए तो फिर ये मार्केट को ऊपर उठा के ले जाएगा। तब तक के लिए मैं जोई टोकन चार्ट एनालिसिस को मैं अभी डाउन ही देख रहा हूँ। तो ये मेरे जोई टोकन के चार्ट एनालिसिस थे टेक्निकली तौर पर भी। तो अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लेकिन BTC के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं कि जो BTC है उसके अंदर भी एक ऐसा वॉल्यूम इंटर हो चुका है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फेवर देगा, और वो है बाय का ही है, ठीक है, और वो बाय का ही चार्ट है। ये मैं इसको थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी सी चेंज लाना चाहता हूँ। वो ये कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है इधर ये सेव हो जाए। ये देखें, इसके अंदर काफ़ी बड़ा वॉल्यूम ये जो है ये बाय का लगा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आने वाले वक्त में ऊपर जाएगी। लेकिन ये एक ट्रैप है, अभी के लिए ये एक ट्रैप है। तो ये मार्केट दोबारा अगर उठी तो बड़े ही हिसाब से उठेगी। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको ट्रेड बता दी है, और इंशाल्लाह ताला मार्केट ऐसे ही मूव करेगी जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी मार्केट वैसे ही मूव करेगी जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। और ये देखें, मुझे लगता है कि ये फ्लैग अपना असर करेगा और तकरीबन ये 12-13 हज़ार की रेंज में आने वाला है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।